हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ अच्छे होंगे आप। तो देखो, आज आपको क्या दिख रहा है, मॉडल्स। तो आज मैं आपको एक टेंस आपके एक छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं मॉडल्स दिखाता हूँ, छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा जो कार्रवाई थी टेंस की वो कर रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन जो जितना पढ़ा दिया टेंस उतना आपको एक बार याद होना चाहिए, तो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है जी। जितना आपने पढ़ा दिया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, प्रेजेंट की पहचान क्या, पास्ट की पहचान, जो बेसिक्स था वो एक बार करो। फिर क्या कर देंगे, एक बार मॉडल्स खत्म होने के बाद ना तुरंत हम क्या कर देंगे, हमारा टेंस क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो, क्योंकि ये मॉडल्स क्या है, ये बना है कैसे, टेंस से बना है। तो मैं आज से इसी जो आप हमने छोड़ा था ना कल, तो वहाँ से मैं ना मॉडल्स को उठा लूँगा है, और उसके बाद क्या कर दूंगा, अगर टेंस का वहीं पर पेंडिंग छोड़ देना। आप पहले मॉडल्स कर लो, उसके बाद हम टेंस कर लेंगे, ठीक है जी। तो देखो, सबसे पहले कैसे उठाऊंगा मैं मॉडल्स को। देखो, आपने आपने क्या पढ़ा था, देखो टेंस से स्टार्ट करता हूँ। देखो, कल मैंने एक बात बताई थी, आपने एक बात बताई थी क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया मैंने। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताया था। आप सोच रहे हो कि आप पढ़ा रहे हो सर, मैं करा रहा हूँ मॉडल्स, लेकिन सबसे पहले मैं कहाँ से बने ये, कैसे उठे हैं, तो इसकी फंक्शनिंग बताता हूँ, ठीक है जी। तो इसका फंक्शनिंग मैं पहले ही बता देता हूँ, कहाँ से बना। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या बताया था, इंडेफिनिट के लिए मैंने ये एक बात बताई थी। फ्यूचर के लिए तो मुझे क्या लगता है, व्हीलर सेल, जहाँ पर फ्यूचर दिखे ना वहाँ तो व्हील और या सेल लगता है, ठीक है जी। और उसके बाद इंडेफिनिट के लिए मैंने बताया था फर्स्ट ही फॉर्म लगती है क्या, इंडेफिनिट के लिए मैंने बताया था फर्स्ट फॉर्म लगती है, बताया था। और फर्स्ट फॉर्म क्या, मैंने एक बात बताई थी, कभी फ्यूचर दिखे ना फ्यूचर, तो उसके लिए तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी व्हील या सेल, ठीक है। उसके बाद में सही फर्स्ट फॉर्म आएगी। पर जैसे प्रेजेंट के अंदर फर्स्ट फॉर्म होती है, प्रेजेंट की पहचान क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार फ्यूचर क्या है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है क्या, फर्स्ट फॉर्म आती है ना। देखो, व्हीलर सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं कहूँ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कह दिया मैंने। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या थी, अब कॉन्टिन्यूस के लिए क्या लगाओगे, वी1 प्लस माई एन जी लगाओगे, यही बता था। और फ्यूचर के लिए क्या लगा दिया, विल सेल, यही लगा था, ठीक है जी। तो ये लगा था हमने, देखो। तो विल सेल कॉन्टिन्यूस की वी1 प्लस माई एन जी। और मैंने एक बात बताई थी, तो कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग ग्रुप, ये तो कॉन्टिन्यूस की पहचान है, वी1 प्लस माई एन जी। कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग ग्रुप क्या होती है बताया था मैंने, कि क्या बताया था, बी की फॉर्म। और बी की कौन सी फॉर्म आएगी, मैंने बताया था फ्यूचर के लिए क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, बताया था। और ये बताया था ये पार्टिसिपल होता है, पार्टिसिपल नहीं पार्टिकल होता है, ठीक है जी। ये होता है पार्टिकल, इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ये इसका अर्थ क्या होता है, दूसरे शब्द के साथ मिलकर अर्थ बनाता है। तो विल सेल के साथ बी लगा के ये अर्थ बनाएगा, यही बताया था ना कल मैंने। जैसे, तो ये क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है जी। तो ये क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी ना, फर्स्ट फॉर्म। नोट करते जाओ पॉइंट को, क्या कह रहा हूँ चाहता हूँ, ये फर्स्ट फॉर्म होगी। इसी प्रकार मैंने बताया था फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट के अंदर क्या बताया था, फ्यूचर के लिए क्या बताया था बताओ। फ्यूचर ही पहचान क्या थी आपको, जी वर्ब की थर्ड फॉर्म यही थी। फ्यूचर ही पहचान क्या थी, सॉरी, परफेक्ट की पहचान क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही बताया था। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैव थी। तो ले जी, हैव भी लगा दिया, ठीक है जी। और फ्यूचर के लिए क्या लगाओगे बताओ, हेल्पिंग वर्ब विल और सेल। तो ये अब ये बताओगे, आप कहोगे जी ये क्या लगा दिया। तो ये क्या बताया था मैंने, ये तो परफेक्ट की पहचान थी, थर्ड फॉर्म, ठीक है जी। और परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैव थी। और फ्यूचर के लिए तो पता ही आपको विल से लगाते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये है तो फर्स्ट फॉर्म ही, ये तो है ही फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखो और देखो, ठीक है, एक भी देखो अपने आप समझ में आएगा आपको। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, देखो ये था। इसके अंदर क्या था, कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। और फिर क्या था कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, बी की फॉर्म। तो कॉन्टिन्यूस के लगेगा बी की फॉर्म। और परफेक्ट की पहचान क्या थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और कॉन्टिन्यूस की पहचान देते, तो वर्ब मैं बिन लगा दिया था यहाँ पर, बिन लगा था। ये बिन क्या है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस की तो हेल्पिंग वर्ब है बी, बता था। और कौन सी वर्ब लगेगी, ये मैंने बता दिया, इसके आगे है ना, उसके अकॉर्डिंग लिखी दो। परफेक्ट की पहचान क्या थी, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म बना दो, बी की थर्ड फॉर्म लिख दो। तो ये परफेक्ट के का जो पहचान थी इसका काम भी करेगी, और कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब का काम भी करेगी, ठीक है जी। और फिर क्या बताया था, ये तो इसका काम था। लेकिन अब ये बताओ, ये परफेक्ट है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, वो भी लगाएंगे ना। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे,
हैव लगाएंगे। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। और फ्यूचर के लिए आपने बताना था विल या शैल। फिर यही बात आ गई, क्यों, ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये क्या आ गया, ये भी क्या आ गया, हमारा पार्टिसिपल आ गया। ये क्या था, पार्टिसिपल। अब ये पार्टिसिपल था, इसका काम क्या था, इसका खुद का तो मीनिंग नहीं होता, दूसरे शब्दों के साथ मिलकर क्या करता, अर्थ बनाता, ये बताया था। तो ये क्या होगी, ये आईएनजी आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाती है इसको ये, ठीक है जी, है होगी फर्स्ट फॉर्म। तो वैसे है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही है, तो फर्स्ट फॉर्म ही, ठीक है जी, तो फर्स्ट फॉर्म है ना ये भी। तो अब आ जाओ, क्या कहना चाह रहा हूँ, समझाना क्या चाहता हूँ मोडाल्स के अंदर। तो देखो, आप देखोगे क्या, विल सेल है ना, उसके बाद क्या लग रही है यहाँ पर, इंडेफिनिट के फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूस है, उसके अंदर ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, ये भी की फॉर्म। विल सेल है यहाँ पर, ये क्या है, क्या ये फर्स्ट फॉर्म है ना, ये क्या फर्स्ट फॉर्म है। तो आप ये देखोगे कि विल सेल है ना, मैंने बताया था कि इसके बाद में से क्या आती, फर्स्ट फॉर्म आती, ये बताया था। तो मैं से याद देखो, विल सेल है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आती क्यों है, ये क्यों आती है फर्स्ट फॉर्म, ये बताओ आप, ठीक है जी, फर्स्ट फॉर्म। तो इसका रीजन क्या है वो आज अब समझते हैं। देखो रीजन इसका बताऊँ क्या है, ये है मोडाल्स। तो मोडाल्स क्या होते हैं देखो, ठीक है जी, ये दिख गया आपको, ये जैसे समझाना क्या चाह रहा हूँ आगे देखो, बनाने जरूरत नहीं, सभी समझ में आएगा। देखो तो मैं समझाना क्या चाहता हूँ, देखो क्या होता है, विल या सेल है ना, विल सेल, ये ना ये होता क्या है, मोडालजी है। सुना होगा आपने, क्या विल सेल मोडाल्स होते हैं क्या, विल सेल रियल में मोडाल्स होते हैं। और मोडाल्स होते क्या है, ठीक है जी, मोडाल्स क्या होते हैं, लिख लो, ये मूड रिप्रेजेंटर होते हैं, रिप्रेजेंटर, ठीक है। तो लिख लो, मोडाल्स क्या होते हैं, मोडाल्स क्या होते हैं, मोडाल्स क्या होते हैं, मूड रिप्रेजेंटर होते हैं। मतलब क्या होता है, क्या हुआ, मोडाल्स है ना, मतलब क्या हो गया, बोलने वाले के मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोडाल्स क्या करते हैं, लिख लो हिंदी में, लिख लो, बोलने वाले के मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। मोडाल्स क्या होते हैं, बोलने वाले के मूड को रिप्रेजेंट करते हैं, कि कहने वाला क्या चाह रहा है, ठीक है जी। तो बोलने के वाले के मूड को क्या करते हैं, कई बार आपने सुना हुआ, कई वर्ड बोलते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्या है, मतलब मोडाल्स का मीनिंग क्या हुआ, ये बोलने वाले का मूड, मूड कैसा है, ठीक है। मोडाल्स कौन सा भी लगा दो तो उससे क्या होगा, उसका मूड रिप्रेजेंट होगा। आपने कोई मोडाल्स मस्ट लगा दिया तो अलग मूड हो जाएगा, उसका सूट लगा दिया तो अलग हो जाएगा। इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, देखो विल सेल से। तो विल सेल क्या होते हैं भाई, विल सेल है ना, विल सेल अपने आप में क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं। क्या होते हैं, मोडाल्स। तो आपने सुना होगा, तो ये मोडाल कौन कौन से होते हैं, देख लो, मोडाल्स लिख लो एक बारी, तो सारी बात समझ में आएगी। मोडाल्स क्या होते हैं, कैन कुड, ठीक है जी, कैन कुड, विल वुड, सेल शुड, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, कैन कुड विल वुड सेल शुड मे माइट, और क्या होते हैं, मे माइट और ought to, नीड टू, यूज टू, ठीक है। ये नीड नहीं होता, नीड टू नहीं होता, नीड, और एक तो डेयर, ठीक है जी। और वैसे और भी होते हैं, जैसे हैव टू भी होता है, हैड टू भी होता है, ये सभी क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं। तो इसके अंदर आपने एक चीज़ देखी हो क्या, विल सेल, क्या विल सेल मोडाल्स होते हैं, आप कहोगे जी हाँ जी मोडाल्स ही होते हैं। और याद रखना, मोडाल्स है ना, मोडाल्स लिख लो, क्या मोडाल्स के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, कभी भी मोडाल्स के बाद और वर्ब की फॉर्म नहीं दिखेगी आपको। मोडाल्स है ना, मोडाल के बाद हमेशा ही क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लिख लो। मोडाल्स है ना, अपने आप बात हमेशा क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। यदि मोडाल्स के बाद थर्ड फॉर्म दिखी, कुछ और लगा दिया ना, तो समझ लो कि वो गलत हो जाएगा। याद रखना, मोडाल्स है ना, कहीं पर देखना, कहीं पर भी नोट देखना,
इनमें से मिलेगा ना कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, ought टू, यूज टू, हैव टू, नीड, डेयर, हाउ टू। ये क्या होते हैं, इसके अपने बाद क्या लेते हैं हमेशा ही ये क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं। और मोडाल्स अपने बाद क्या लेते हैं, हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या पढ़ा, विल सेल के बाद फर्स्ट फॉर्म पढ़ी V1। फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर क्या पढ़ा, विल सेल, उसके बाद क्या पढ़ी, बी लगाया मैंने। फ्यूचर परफेक्ट में क्या किया, विल सेल के बाद हैव लगाया, फिर थर्ड फॉर्म लगाई। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर क्या किया था मैंने, विल सेल के बाद हैव लगाया, फिर बीन लगाई, फिर V1 प्लस माइनस लगाई। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपने ये चीज़ देखी होगी, विल सेल है ना, उसके बाद मैंने हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लगाई है। फर्स्ट फॉर्म कभी बी लगा दिया, कभी हैव लगा दिया। क्यों, क्योंकि ये होते हैं विल एसर क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं। और मोडाल्स क्या करते हैं, अपने बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। और मोडाल्स क्या होते हैं, ये मूड रिप्रेजेंटेटर होते हैं, मतलब बोलने वाले के मूड को रिप्रेजेंट करते हैं कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है जी। यदि आपने ना देखो लिख लिया ये चीज़, यहीं से उठा लूँगा सब कुछ। जैसे कल मैंने एक वो बताया था, सेंटेंस लिखा था, आई के साथ मैंने एक भी तो लगा था सेल, देखा हुआ, आई सेल हेल्प यू। एक ही सेंटेंस लिखा था, एक सेंटेंस लिखा था ये, आई विल हेल्प यू। आपको लिखा था या नहीं लिखा था, मैंने क्या कर दिया, इस आई के साथ ना विल लगा दिया, एक बार आई के साथ विल क्या लगा दिया, आई के साथ सेल लगा दिया, आई के साथ विल लगा दिया। आपको जी ये क्यों लगा था, आपने क्वेश्चन उठा होगा आपके, सर जी हमें कैसे पता चलेगा आई के साथ विल आएगा सेल आएगा। ठीक है जी, ये क्यों लगाया है, मैंने अभी भी बताया है, विल सेल क्या होते हैं, मोडाल्स होते हैं। और मोडाल्स क्या होते हैं, मूड रिप्रेजेंटर होते हैं। बोलने वाले के मूड पर डिपेंड करता है कि मतलब क्या कहना चाह रहा है। अब यहाँ पर यदि आपने यदि सेल लगा दिया ना, इनका मीनिंग अलग हो जाएगा। क्या बताया, इनका मूड चेंज हो गया है। देखो आपने सेल किया तो इसका मूड चेंज हो गया, और विल किया तो उसका मूड चेंज हो गया। कैसे करते हैं, मैंने बताया था, आई के साथ विल, आई के साथ सेल, आई और वी के साथ सेल लगाते कब, जब कोई चीज़ फिक्स हो। ठीक है जी। तो कोई चीज़ फिक्स, ये पढ़ा था मैंने बताया था आई सेल हेल्प यू। इसकी मैंने क्या बताया था, ये हमारी इंटेंशन या इच्छा को व्यक्त करता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ठीक है, देखो मूड क्या है ये, इसमें मूड क्या है, आई वेल सेल लगा तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। तो ये क्या है, इसमें ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारी क्या है, इंटेंशन है, इच्छा है, हमारा क्या इच्छा है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा, इच्छा है तो। लेकिन इस सेंटेंस में क्या है, ये होगा मूड पर डिपेंड। अब क्या दिया, आई विल हेल्प यू, मैंने अब की बार शेल की जगह विल लग दिया। अब ये क्या होगा, ये भी मोडाल्स है, और मोडाल्स क्या होते हैं, मूड रिप्रेजेंटर होते हैं। अब ये क्या कह दिया, ये प्रोमिस कर दिया, ये प्रोमिस होगा। देखो ये देखो मूड कैसे चेंज होगा, देखो सेल लगाया तो मूड क्या हुआ, मेरी इच्छा है मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ये मैंने क्या कर दिया, इसका मतलब क्या, ये चीज़ क्या होगी, फिक्स होगी। इसमें क्या होगी, ये चीज़ फिक्स होगी, और इसके अंदर ये क्या चीज़ होगी, फिक्स नहीं होगी। यह चीज़ फिक्स नहीं क्योंकि फिक्स नहीं है कि फ्यूचर एक्शन क्या रख हो, मत उसकी सहायता करे भी ना या क्या कर भी दे, तो फिक्स होगी, फिक्स नहीं है ये चीज़। ठीक है जी। तो हमारी इच्छा है कि उसकी इच्छा उठी कि मैंने कर दिया, तो ये क्या हुआ, ये क्या कर दिया, बोलने वाले के मूड पर डिपेंड कर रहा है ना। तो सेल लगाया तो क्या किया, इच्छा व्यक्त कर दी कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और ये क्या, आई विल लगा दिया तो क्या होगा, मूड में उसका मूड क्या होगा, चेंज हो गया, उसने विल लगा दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, उसने प्रोमिस कर दिया कि मैं तुम्हारा हेल्प जरूर ही करूँगा। जरूर करूँगा तो क्या होगा, मतलब जरूर करूँगा तो क्या मतलब पक्का कह दिया कि ये क्या होगा, फिक्स होगा। तो मैंने बताया था आई और वी के साथ विल का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई चीज़ फिक्स हो। और आई और वी के साथ सेल का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई चीज़ फिक्स ना हो। तो क्यों, ये मैंने बता दिया था कल, यदि नहीं पढ़ा तो कल वाली क्लास में पढ़ना आप। ठीक है जी। और ये होता क्यों है, ये आज मैंने बताया है क्या, ये विल और सेल क्या होते हैं, ये मोडाल्स होते हैं। मोडाल्स क्या होते हैं, मूड रिप्रेजेंटर होते हैं, मतलब बोलने वाले के मूड पर डिपेंड करता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। कभी मस्ट लगा दिया तो अलग मीनिंग निकलेगा, शुड लगा दिया तो अलग। तो ये देखो, चलते हैं आज की क्लास के अंदर और बारी बार सीखने का काम करते हैं। ठीक है जी भाई, बहुत अच्छी से पढ़ा करो आप। जो क्लास में करवा दिया ना, अगली क्लास है ना, उससे पहले ही जो क्लास है उसके अच्छे प्रकार से याद किया करो। तो सबसे पहला एक्जुलरी वर्ब आती है, ये क्या आती है, मॉडल एक्जुलरी होती है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब दोज हेल्पिंग वर्ब विच रिप्रेजेंट द मूड ऑफ स्पीकर। मैंने लिखा दिया, मोडाल्स क्या होते हैं, मोडाल्स मैंने लिखवा दिया, बोलने वाले के मूड पर रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है, मतलब मोडाल्स लिख लो, आप लिखना चाहो तो। मोडाल्स वे एक्सुलरी वर्ब होती हैं जो बोलने वाले के मूड पर रिप्रेजेंट करती है कि बोलने वाला क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है जी, उस पर। तो उसके और मूड क्या होता है? मूड होता है एटीट्यूड। मूड का मतलब क्या होता है? मूड होता है, मूड का मतलब है एटीट्यूड। क्या? जिसका एटीट्यूड होता है। अब एटीट्यूड क्या होता है बताओ? ये बहुत एटीट्यूड डाल दिया आपने, बताओ एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब किसी एक पॉइंट पर अपना जो व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। कोई एक पॉइंट है टाइम का, उस पर आपका प्रतिक्रिया क्या होती है उस पॉइंट को? वह होती है, क्या होगी? वो होता है, क्या होता है वो? एटीट्यूड होता है, ठीक है जी, वो होता है मूड। तो अब देखते हैं, देखो तो ये पढ़ लिया आपने, मोडाल्स बता दिया मैंने क्या क्या होते हैं। मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये लिख लिए। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं मोडाल्स को। मोडाल्स के अंदर सबसे पहले आता है किसके लिए? तो बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आता है परमिशन। सबसे बाद आती है परमिशन। तो सबसे पहले आती है परमिशन। अब यदि कभी आपने देखा होगा, आपने अपने जो टीचर है प्रिंसिपल उससे परमिशन मांगी होगी, सर मुझे मेरा पेट दुख रहा है, मुझे छुट्टी दे दो, कुछ भी इस प्रकार से, तो वो किसको रिप्रेजेंट था? परमिशन को। या आपने कभी किसी से आपके पेन मांगा होगा, प्लीज़ क्या मैं आपका पेन यूज़ कर सकता हूँ, तो ये क्या होगी? परमिशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? परमिशन है ना दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो गिवन, गिव, और एक टेक। मतलब गिव एक दी जाती है और एक लेनी। तो परमिशन दो प्रकार से होती है, या तो आप किसी को परमिशन दोगे या आप किसी से परमिशन लोगे। अब बात आती है आप किसको परमिशन दोगे और किससे लेंगे, ठीक है जी, बारी बारी से सब पढ़ेंगे। तो बस आपको ना बहुत ही ध्यान से पढ़ो आप। परमिशन क्या होती है, ठीक है, या तो परमिशन दी जाती है या परमिशन ली जाती है। आप आपसे अपने बड़ों से परमिशन हमेशा लोगे या दोगे? आप परमिशन लोगे। यदि देनी पड़ जाए तो क्या यूज करोगे, लेना पड़ जाए तो क्या करोगे। तो देखो मैं जो करवाऊंगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पहली बार कर रहे हैं, ठीक है जी, पहली बार। आपने बस मोडाल जिनको रट्टा है, इनकी उनको समझा नहीं है। जो भी चीज़ मैं इंग्लिश करवा दूं वो भी, तो मैं क्या कराऊंगा, आपको चीज़ें की जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो समझाऊंगा कि क्या रियल बात क्या होती है इसके अंदर। वैसे आपने पढ़ा है ये, लेकिन समझा नहीं है। लेकिन अब जो मैं आपकी जो थॉट है ना उसको चेंज करूंगा, पढ़ने की किस प्रकार से ये होता चीज़, ठीक है जी। आपने बस रटा है, ये मूड लगा दिया, वैसे लगा दिया, लेकिन अब आप ना किससे पढ़ रहे हो? हमारे फुलपत्ती वाले सर से पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, देखना। तो देखो, तो परमिशन क्या होगी? या तो दी जाती है, ली जाती है, पता चल गया। अब क्वेश्चन आप पता होगा, आपने कहा प्रिंसिपल से सर मैं अंदर आ सकता हूँ, तो परमिशन क्या लिए? आपने ली है। या आप कहोगे जी क्या मैं आपकी जो फ्रेंड है उससे कहोगे क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, तो ये क्या हुआ? ये परमिशन ली है उसने या दी है? ठीक है, ये दी है कि दे रहा है परमिशन है कि मैं आपका पेन यूज कर सकता हूँ, और सर मैं अंदर आ सकता हूँ, ये परमिशन ली है, ठीक है। तो ये क्या होता है? परमिशन क्या होती है? दो प्रकार की होती है, या तो परमिशन ली जाती है या दी जाती है। अब परमिशन है ना, परमिशन को लेने देने के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं। सबसे पहली बात आती है एक मे की, दो वर्ड यूज किया जाता है परमिशन के लिए। पहली बात है मे की, एक होता है मे और दूसरा क्या होता है? कैन। तो दो वर्ड होते हैं हमारे प्यारे हैं, परमिशन लेने या देने के लिए दो वर्ड यूज किए जाते हैं, मे और कैन। लेकिन आपने क्या किया होगा? बस रट्टा मारा होगा, और परमिशन लेने देने के लिए मे का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं, मे का करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। ऐसा आ जाए तो ये ठोक देंगे, ऐसा आए तो ये ठोक देंगे, वैसा कर देंगे, दिखड़ी कर देंगे। अरे क्या कर दोगे? पहले इनके बारे में समझ तो लो। हर एक पॉइंट के अंदर ना लॉजिक है, तो वो लॉजिक समझा करो क्या है। तो याद रखो, परमिशन लेने और देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मे और कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। अब बात आती है परमिशन लेने और देने में कैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है जी। अब ये मे कब यूज करते हैं, कैन यूज कब करते हैं? तो याद रखना, मे यूज करते हैं फॉर्मल के अंदर, मे यूज करते हैं फॉर्मल के अंदर, और ये करते हैं इनफॉर्मल के अंदर, इनफॉर्मल। आप हो जी इनफॉर्मल फॉर्मल की क्या बीमारी आ गई?
फॉर्मल होता है बच्चों रिस्पेक्ट। यदि हम किसी से रिस्पेक्ट से बात करेंगे ना, रिस्पेक्ट से क्या करेंगे, यदि हम किसी से रिस्पेक्ट से बात करेंगे, ठीक है जी, इनफॉर्मल। तो फॉर्मल प्रिंसिपल परमिशन के लिए मेयर कहने का उपयोग करते हैं। मेयर कब यूज करेंगे, जब यदि आप किसी से फॉर्मल बात करते हैं, फॉर्मल मतलब रिस्पेक्ट से बात करें, ठीक है जी, जिसमें क्या हो, रिस्पेक्ट कैसे है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट हो आपका कंडक्ट, मतलब आपको बोलने का लहजा ना बहुत ही अच्छा हो। तो यदि आप किसी से मान लो कोई परमिशन लेते हो, यदि आप रिस्पेक्ट से बात करोगे ना, आपको आप उससे रिस्पेक्ट से, यदि रिस्पेक्ट से यदि किसी से परमिशन ले आप, ठीक है, परमिशन लोगे तो मे का प्रयोग करोगे। और कैन होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल क्या होती है, नोट रिस्पेक्ट, जिसमें क्या होगी, रिस्पेक्ट नहीं दिखाई जाए। अब ठीक है, नोट नहीं, ये फ्रेंडली, आप हो जी फ्रेंडली, ठीक है जी। जैसे आप, मैं कहूँ आप अपने प्रिंसिपल से परमिशन लेते हो या अपने टीचर से परमिशन लेते हो, तो आप बताओ आपके सर है ना, उससे आप फॉर्मली बात करोगे या इनफॉर्मली करोगे। मतलब फॉर्मली, इनफॉर्मल होता है मतलब फ्रेंडली, मतलब आप जैसा चाहे, जैसे आपकी फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड से आप क्या कर सकते हो, जैसा चाहे वैसी बात कर सकते हो, कैसे कैसे ही बोल सकते हो, मैं तेरा पेन ले लूँ के, सीधी कहोगे। लेकिन आप यही बात आपके सर से कह रहे, कहो सर मैं आ सकता हूँ, तो क्या करोगे, आप रिस्पेक्ट से बोलोगे या फ्रेंडली बोलोगे, हैं, ठीक है जी। तो परमिशन है दो प्रकार की होती है, परमिशन है गिव ली जाती है, दी जाती है, उसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं, मे और कैन। मे यूज करते हैं कब, जब हम किसी से फॉर्मल तरीके से परमिशन लेते हैं जिसमें हमारा रिस्पेक्ट हो। और इनफॉर्मल क्या होती है, और कैन यूज करते हैं जब हम किसी से फ्रेंडली बात करते हैं, फ्रेंडली परमिशन ले, वो होता है इनफॉर्मल। अब बात आती है कैसे पता चलेगा हमने फॉर्मल है या इनफॉर्मल। याद रखो, कुछ मैं वर्ड लिखवा रहा हूँ, ठीक है जी। जब रिस्पेक्ट से बोलते हैं, तब लिख लो यहाँ पर, जब हम किसी से रिस्पेक्ट से बात करते हैं तब मे का प्रयोग किया जाता है। और जब हम किसी से फ्रेंडली बात करते हैं तो क्या, कैन का प्रयोग करेंगे। तो ये लिख लो। तो मैं कुछ वर्ड लिखवा रहा हूँ जिसमें क्या होगा, मे का यूज करेंगे। कैसे, जैसे यहाँ पर लिख लो, आप किसी से बोलते हैं सर, क्या के सर, आप कहते हैं मैडम, ठीक है जी, मैडम। आपने कह दिया मास्टर, ठीक है जी, आपने मास्टर कहा, मिस्टर, मिस्टर्स, मिस, विद रिगार्ड, ठीक है, सर नेम, ठीक है जी। तो एक्सेट्रा आप कुछ वर्ड का यूज करते हो किसके लिए, फॉर्मल के, रिस्पेक्ट से बोलने के लिए। तो आप ऐसे कहो, किसी को ऐसे कहो, सर मैं अंदर आ सकता हूँ, मैं मैम, मैडम कहोगे मैडम या मैम। यदि मास्टर है, मास्टर के लिए यूज करना चाहो, ठीक है जी, मिस्टर होगा, मिस्टर, किसी आप मिस्टर वर्मा, मिस्टर, मिस्टर्स, यदि आप मिस्टर्स कहते हो किसी को, मतलब उसके नेम है ना, उसके आगे कुछ सरनेम लगाते हैं, मिस्टर्स, मिस्टर्स, मिसिज, मिस मीना, मिस क्या होगा, मतलब क्या है, उसको रिस्पेक्ट से बात करो। ये वर्ड क्या करते हैं, आपके उसके प्रति रिस्पेक्ट को शो करते हैं। आप विद रिगार्ड्स बोलते हैं, सरनेम, अब सरनेम कैसे होगा, फॉर एग्जांपल आप सरनेम कैसे कहोगे, जैसे आप कहो जी गोपाल वर्मा, अब वर्मा लगा दिया, गोपाल वर्मा हो गया। ये वर्मा क्या है, इसका सरनेम। सरनेम क्या होता है, जो आपका गोत कहते हो आप, गोत है जो, तो कोई भी नाम ले लिया, उसके साथ में उसका गोत लगा दिया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर क्या लिखोगे आप, गोपाल वर्मा। तो गोपाल लगा देते तो क्या हो जाता है, तो इनफॉर्मल हो जाती, फ्रेंडली बिहेवियर हो जाता। और यदि आपने क्या कह दिया, गोपाल वर्मा कह दिया, वर्मा मतलब उसमें रिस्पेक्ट शो कर रही है, ठीक है जी। तो याद रखना, मैं है फॉर्मल के अंदर यूज करते हैं, रिस्पेक्ट शो करते तब, रिस्पेक्ट से परमिशन लेते हैं देते हैं तो कोड ऑफ कंडक्ट दिखता है। इसके अंदर सर, मैडम, मास्टर, मिस्टर, मिस्टर्स, मिस, विद रिगार्ड्स, शो सर नेम, जैसे गोपाल वर्मा, ठीक है जी, किसी का शर्मा होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। अब और कैन होगा इनफॉर्मल, जो फ्रेंडली आप किसी से बात करते हैं, जिसमें लिख लो जब हम किसी नियम का पालन नहीं करते, कैजुअल, इसको कैजुअल भी कह सकते हैं। कैजुअल क्या होता है, कैजुअल परमिशन होती है जब हम किसी नियम का पालन नहीं करते, ये वर्ड नहीं बोलेंगे,
तो नियम का पालन नहीं करते, नियम का पालन नहीं करते, ठीक है, जैसे चाहें वैसे भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है जी। हम किसी नियम का पालन नहीं करते, जैसे चाहे वैसे बिहेव कर सकते हैं, जैसे आपके फ्रेंड के साथ आप कैसे भी बिहेव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो पता चल गया कि परमिशन लेने और देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, दो वर्ड यूज काम आते हैं, एक तो मे और एक कैन, ठीक है जी, एक मे और एक कैन। हम मे कब यूज करते हैं और कैन कब यूज करते हैं बता दिया। और एक बात और याद रखना, क्या, एक बात याद रखना, क्या, कभी भी यदि आप ध्यान से सुनना, मैं जो बात बताऊँ ना पूरी ध्यान से सुना करो। यदि हम किसी से ना, याद रखना, यदि आप किसी से रिस्पेक्ट से बात करोगे ना तो भी आप मतलब क्या करोगे, यदि आप किसी से रिस्पेक्ट से परमिशन लोगे तो जो सामने वाला क्या करेगा, वो आपको क्या करेगा, परमिशन देगा, तो वो भी हमेशा ही फॉर्मूले के अंदर ही देगा, रिस्पेक्ट से ही देगा, ठीक है जी। क्या कहा, यदि हम किसी से, जैसे सर है आपसे, सर से आप कहते हैं मे आई कम इन सर, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखूंगा, देखो उसके अंदर पढ़ना। सबसे पहला एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे आप कहोगे जी मे, ठीक है जी, मे आई, क्या लिखोगे, मे आई कम इन सर, तो क्या होगा, अब ये क्या सर लगा दिया आपने, सर, सर का मतलब इस सर से क्या दिख रहा है, ये इस सर से क्या दिख रहा है, ये क्या होगा, टेंस क्या है, फॉर्मल के अंदर है, फॉर्मल है, परमिशन ले रहे हो, मे आई कम इन सर, सर लगा दिया तो किसका यूज करोगे आप, मे का प्रयोग करोगे, क्यों, क्योंकि सर क्या है, रिस्पेक्ट से बोल रहे हो आप, फॉर्मल तरीके से पेश आए हो। अब इसका यदि आंसर देता सर तो क्या होता होगा, ये परमिशन ली आपने सर से, तो आपने फॉर्मल बात की है, तो अगला जो परमिशन देगा ना, हमेशा याद रखना, यदि हम किसी से फॉर्मल तरीके से बात करते हैं ना तो अगले वाला भी हमें फॉर्मल तरीके से ही क्या करेगा, परमिशन देगा। जैसे सर से आपने क्या किया, सर से बात की, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो आपने रिस्पेक्ट से क्या परमिशन मांगी है, तो सामने वाला भी हमेशा ही क्या करेगा, रिस्पेक्ट से परमिशन देगा। कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, यदि किसी से आपसे फ्रेंडली बात की, मतलब क्या होगी, फॉर्मल तरीके से बात की रिस्पेक्ट से, तो सामने वाला यदि भी क्या करेगा, आपको प्यार से ही बात करेगा, ठीक है जी। तो मास्टर आंसर क्या देगा, देखो, तो ये मास्टर क्या आएगा, यस, आंसर देता है यस। आप यहाँ पर क्या लगाओगे, यू कैन लगाओगे या मे लगाओगे, यहाँ पर बताओ, ठीक है जी। ये तो आपने क्वेश्चन पूछा सर मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, अब जो मास्टर है ना वो आपको रिप्लाई देगा, तो अब किसके अंदर मैंने बता दी थी, परमिशन ली है आपने फ्रेंडली या आपने फॉर्मल तरीके से ली है, तो सामने वाला भी उसी प्रकार से हमारा आंसर देगा। यदि आपने रिस्पेक्ट से परमिशन ली है फॉर्मल तरीके से, तो आंसर क्या मिलेगा, हमें फॉर्मल तरीके से मिलेगा। यदि आप इनफॉर्मल तरीके से बोले हो तो इनफॉर्मल तरीके से बोलेगा वो भी, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, फॉर्मल तरीके से बोले तो आप मे यूज करोगे, आप कहने का प्रयोग करोगे, आपको जी मे का प्रयोग होगा, कहने का नहीं होगा, क्यों, आपने प्यार से बात की, फॉर्मल तरीके से परमिशन मांगी, तो आंसर भी क्या होगा, फॉर्मल तरीके से मिलेगा, यस यू मे, यस तुम आ सकते हो, ऐसे कहोगे ना सर, ऐसे ही कहोगा आ जाए, ऐसे तो नहीं कहोगा, तो इसे क्या करेगा, फॉर्मल तरीके से आंसर देगा, ठीक है जी। आई बात समझ में। तो देखो अब मैं कुछ वर्ड कुछ एग्जांपल लिख रहा, आपने भरने हैं, ठीक, फिलअप करने हैं। जैसे मैं कह दूं राहुल, यहाँ पर भरना आपने आई कैन यूज योर फोन, आपने बताना है इसके अंदर मे आएगा या कैन आएगा, मे और कैन के अंदर बताना है, ठीक है जी। भरो आप, कहते हैं मिस्टर राहुल योर फ्रेंड्स, यहाँ पर भरना है क्या, मीट द प्रिंसिपल, ठीक है जी।
मैं क्या कह दूँ, साथ में इसके ना ये लिख लिया, मैं इसका आंसर लगा देता हूँ, ठीक है जी। आगे इसका आंसर लिख देता हूँ, मेरा आंसर क्या देगा वो, नो यू नोट, ठीक है जी। आपको आते हैं, देखो पाकिस्तान, आई हैव हमने कह दिया क्या, मिस्टर गुप्ता पाकिस्तान, वी सी यूर पास है, ये पासपोर्ट, आपको कुछ छठा और लिख लो, एक और लिख लो, ठीक है जी। द स्टूडेंट देखो, मैं इसका साथ में आंसर और लिख देता हूँ, वो कहेगा श्योर, वो क्या कहेगा, श्योर, ठीक है जी। आपने बताना है, इसके अंदर दिख रहा होगा ये तो नीचे, तो द स्टूडेंट collect their I card from the office, ठीक है जी। नीचे दिख रहा हो, ठीक है जी। फिलअप करो जी, इनको भरो, क्या भरना है मैंने बता था, कैसे भरना है मैंने बता दिया था आपको। क्या यदि रिस्पेक्ट से परमिशन ले या दे तो किसका प्रयोग, मैं का प्रयोग, और यदि फॉर्मल तरीके से फ्रेंडली बिहेव करे तो क्या होगा, मैं कहने का प्रयोग करेंगे। तो आपको अंदर इनको ये देखना है कि आप फॉर्मल तरीके से बोल रहे हो या इनफॉर्मल, तो इसके तरीके से आपको इसका मैं या कहने का प्रयोग करो, ठीक है जी। पॉज करो वीडियो, ठीक है जी, तो भर के देखो। तो देखो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है जी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप पॉज करके भी भर सकते हो, उसके बाद आप चेक करना कि आपकी क्या गलती थी, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया होगा जी, क्या यहाँ पर मैं का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मल तरीके से बात की। तो फिर आंसर यदि हमने फॉर्मल तरीके से बोले तो और आंसर क्या होगा, फॉर्मल तरीके से मिलेगा यस यू मे, तो तुम आ सकते हो। जैसे आपको राहुल आई कैन यूज यूर फोन, ये राहुल आपने वर्ड क्या यूज, राहुल क्या इसके साथ कुछ लगाया आपने, नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, आप फ्रेंडली हो, आप फ्रेंडली बात की है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, इनफॉर्मल लिख दोगे। इसके साथ में रीजन लिख लिया करो आप, क्या रीजन लिखना जरूरी है, ठीक है। इनफॉर्मल लिख लो या तो यहाँ पर लिख लो फ्रेंडली, तो फ्रेंडली बात की तो यहाँ पर क्या लगाओगे, राहुल कैन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने फॉर्मल तरीके से बात नहीं की, आपने फ्रेंडली बात की है। आपका कोई फ्रेंड है राहुल, तो उससे बात की है, यहीं पर लगा देते हैं आप मिस्टर राहुल। जैसे सबसे पहली बात यहाँ पर लिख दिया कि राहुल कैन आई कैन हेल्प, क्या हुआ, राहुल कैन, यहाँ पर क्या लगा दिया, ठीक है जी, राहुल कैन आई यूज यूर फोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ राहुल, क्योंकि राहुल की आपकी फ्रेंडली बात की आपने, ठीक है जी। तो वो आंसर क्या मिलेगा, आपने क्या किया, फ्रेंडली बात की है, फ्रेंडली पूछा है, तो वो भी फ्रेंडली आंसर देगा, ऐसे तो नहीं रिस्पेक्ट से आंसर देगा। तो यहाँ पर क्या लगा बताओ, नो यू कैन नॉट, वो आप उसने क्या किया, नो यू कैन नॉट, तुम नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो जैसा आप बोलोगे फ्रेंडली बोलोगे तो फ्रेंडली जवाब देगा, याद रखना। यदि हम किसी से परमिशन फ्रेंडली लेते हैं तो फ्रेंडली आंसर देता वो, तो ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर देख लो, मिस्टर राहुल योर पेरेंट्स खालिस्तान, ठीक है जी, मीट द प्रिंसिपल। मिस्टर राहुल आपके पेरेंट्स है, क्या करते, कोई चपड़ासी वगैरह नहीं कहता, मिस्टर राहुल योर पेरेंट्स है मीट द प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल से मिल सकते हैं। तो किसी कोई बोलने वाला है चपरासी, कुछ भी हो सकता है, उसने परमिशन दी है आपको कि मिस्टर राहुल आपके माता पिता ना प्रिंसिपल से मिल सकते हैं, तो आप बताओ उसने उसको परमिशन दी है, चौकीदार कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी, उसने दी है, तो वो किस प्रकार से बोला है, आपको क्या कह के बोला आप उसने, आप मैंने क्या था एक वर्ड दिखा था मिस्टर राहुल किया ना, तो मिस्टर राहुल का मतलब फॉर्मल तरीके से बात की आपने, फॉर्मल परमिशन दी, ऐसा तो नहीं है फ्रेंड दी है, तो क्या लिखो यहाँ पर फॉर्मल रीजन साथ में लिख दिया, फॉर्मल तरीके से बताया है, ठीक है जी, और रिस्पेक्ट से बात की, रिस्पेक्ट लिख दो या फॉर्मल, तो मिस्टर राहुल योर फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आएगा बताओ, मे मीट द प्रिंसिपल आएगा या कैन मीट द प्रिंसिपल, अरे मिस्टर लगा दिया ना, अभी इसको मिस्टर हटा दो, राहुल योर फ्रेंड्स कैन मीट द प्रिंसिपल। देखो हर एक वर्ड से ना सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। देखो अगर राहुल लिखा होता तो मे कैन का यूज करते, लेकिन मिस्टर लगा दिया ना साथ में यहाँ पर, तो क्या लगा दिया, मे का प्रयोग करोगे, यहाँ पर राहुल लगा दिया तो कैन का प्रयोग किया, यदि मिस्टर राहुल कह देते तो मिस्टर से क्या होगा, रिस्पेक्ट से बात की आपने, तो यहाँ पर मे का प्रयोग कर देते, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से देखो आई हैव योर अटेंशन, तो कभी भी आपने सुना होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, मे का प्रयोग होगा, क्या किसका प्रयोग होगा, मे का, आपका मे का प्रयोग क्यों होगा, कभी आपने ट्रेन वगैरह है एयरपोर्ट पर गए होगे तो वहाँ पर एक लुगाई बोलती है, एक महिला बोलती है क्या, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, ऐसे नहीं बोलते, कृपया ध्यान दीजिए, हिंदी में बता दूं, कृपया ध्यान दीजिए, तो ऐसे नहीं बोलती, तो वो क्या होती, प्यार से बोलती है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, तो ऐसे बोलती है ना, मे आई हैव योर अटेंशन, ऐसे बोलते हैं ना, क्या मैं आप क्या किया, मे आई हैव योर अटेंशन, क्या मैं आपका ध्यान मेरी तरफ केंद्रित कर सकती हो, ठीक है जी। हिंदी में कैसे बोलते हैं, कृपया ध्यान दीजिए, इस प्रकार से नहीं बोलती लुगाई, जो महिला कहते हैं उसको, ट्रेन वगैरह आती है, जो एयरपोर्ट होगा स्टेशन पर सुना होगा, मे योर अटेंशन प्लीज़, ठीक है, तो वो क्या रिस्पेक्ट से बोलती है ना वो, ठीक है, कृपया ध्यान दीजिए, तो वहाँ पर क्या होगा, मे का प्रयोग होगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर को मिस्टर गुप्ता खालिस्तान वी सी योर पासपोर्ट, मिस्टर गुप्ता क्या मैं आपका क्या कर सकता हूँ, पासपोर्ट चेक कर सकता हूँ, तो ये क्या किया, देख सकता हूँ पासपोर्ट, तो ये आपने कैसे परमिशन ली है उससे चेक करने के लिए, मिस्टर लगा दिया, अब मिस्टर नहीं लगाते, गुप्ता कैन यू सी योर पासपोर्ट, तो कैन आता, लेकिन मिस्टर लगाने से क्या होगा, यहाँ पर कैन का प्रयोग होगा, क्यों, ये फॉर्मल तरीके से है, ये भी क्या फॉर्मल बात की आपने, ठीक है जी। तो देखो इस एक वर्ड से ही क्या होता है, सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है, तो यही तो बोलते हैं मूड बोलते, उसका मूड को रिप्रेजेंट करता है, ये होते हैं मोडाल्स। तो रियल बात क्या होती है मोडाल्स की, बच्चों देखो ये तो कह रहा हूँ मैं, हर बात को ना बहुत ही ध्यान से सुना करो, और उसको ना यदि क्लास लगा लेना उसके बाद ऐसी रिवीजन किया करो क्लास के मजे से, हर बात को समझ कर, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा हुआ प्लस 2 के अंदर मैम ने करवा दिया ये होता है कहने का प्रयोग, ऐसे ये कुछ नहीं होता, आप ना तुम्हारी जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना वो डेवलप कर रहा हूँ, ठीक है जी। देखो कैसे मतलब एक वर्ड से क्या होता है सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता है, आपके कैन और मे का प्रयोग देखो कैसे, तो ये क्या होते हैं, ये मूड रिप्रेजेंटर होते हैं, मैंने बताया था बोलने वाले को मूड रिप्रेजेंट करते हैं। यदि मिस्टर लगा दिया तो क्या किसका प्रयोग कर दिया, यहाँ पर मिस्टर लगाया है आपने, अभी तो मिस्टर लगाया तो क्या मे का प्रयोग करोगे, और यहाँ पर मिस्टर हटा देते तो किसका प्रयोग करते, जैसे गुप्ता कैन यू सी योर पासपोर्ट ऐसे देखते, लेकिन यदि मिस्टर लगा दिया ना तो इससे क्या होगा, बोलने वाले का मूड को क्या होगा, चेंज हो गया, अरे बोलने वाला का मूड चेंज हो गया, क्या पहले तो वो फ्रेंडली बोल रहा था गुप्ता लगाता, लेकिन मिस्टर लगा दिया तो क्या होगा, वो फॉर्मल तरीके से बात कर, रिस्पेक्ट से किए कर कि मिस्टर गुप्ता क्या मैं आपका पासवर्ड चेक कर सकता हूँ, तो प्यार से बोला ना, वो प्यार से बोला तो ठीक है जी, तो आपने प्यार से बोला मिस्टर गुप्ता को तो मे का प्रयोग कर दिया। यदि आप सीधा नाम लेके बोलते तो क्या होगा, वो फ्रेंडली हो जाता, तुम कहने का प्रयोग करते। तो यही तो होते हैं मोडाल्स, होते हैं मूड पर रिप्रेजेंट है कि बोलने वाला ना उसके मूड पर रिप्रेजेंट करता है। यदि वो क्या बोलना चाह रहा है, यदि उसने मे का प्रयोग कर दिया तो वो रिस्पेक्ट से बोलना चाह रहा है, यदि कहने का प्रयोग कर दिया तो वो फ्रेंडली बोलना चाह रहा है। तो यही तो होते हैं मोडाल्स, रियल वर्ड है ना। मोडाल्स क्या होते हैं, सेंटेंस की इंप्रूवमेंट को बढ़ाते हैं, तभी तो यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो आगे आगे बताऊंगा। चलो अब आपने क्या किया है, यदि उससे प्यार से पूछा है, फ्रेंडली पूछ लिया, ये फ्रेंडली नहीं सॉरी फॉर्मल तरीके से पूछ लिया, तो क्या वो आंसर फॉर्मल तरीके से देगा, क्या परमिशन फॉर्मल तरीके से देगा। मैंने बता दिया फॉर्मल, यदि आप परमिशन रिस्पेक्ट से लोगे, फॉर्मल तरीके से लोगे तो परमिशन भी फॉर्मल तरीके से मिलेगी, और इनफॉर्मल से कि आंसर भी इनफॉर्मल मिलेगा। अब इसका आंसर क्या मिला, श्योर यू में, यहाँ पर मे लगाओगे। आपने
फॉर्मल तरीके से परमिशन ली तो आंसर भी फॉर्मल तरीके से मिलेगा। जैसे अब द स्टूडेंट आ गया, कलेक्ट देयर आई कार्ड फ्रॉम द ऑफिस। अब ऐसा कोई कहेगा तो अब यहाँ पर मे का ही प्रयोग करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। हमेशा ही क्या किया जाता है, ऑफिस से यदि आपको आई कार्ड करने क्या किया कलेक्ट करने के लिए कहा जाए तो सभी फॉर्मल तरीके से कहेगा, ठीक है जी। तो ये होता है परमिशन लेने और देने के लिए मेयर कहने का प्रयोग किया जाता है। और मे का प्रयोग किया जाता है किसके लिए, फॉर्मल तरीके से। यदि आप बोलते हो सर मैडम मिस्टर, किसी का सरनेम लेके बोलते हैं। और वैसे ही फ्रेंडली, जैसे आप फ्रेंड से बोलते हो राहुल, ठीक है जी, इस प्रकार से, तो वो क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको फ्रेंडली बिहेवियर शो होता है, ठीक है जी। तो अगला आता, चलो आज इतना ही करते हैं, फिर कल करेंगे, ठीक है जी। आज मॉडल्स करा दे, तो पहले मैं मॉडल्स कराऊंगा, उसके बाद टेंस कराऊंगा, ठीक है जी। आज इतना ही बताया, आप इतना ही करो, उसके बाद कभी कभी मैं क्लास लूँगा। तो हाँ, इतना गारंटी देता हूँ, सिलेबस में करवा दूँगा आपका, ठीक है जी। मॉडल्स है वगैरह, मॉडल्स होगा, आर्टिकल होगा, टेंस, वॉइस, रिलेशन मैं सभी करवाऊँगा। लेकिन ऐसा मैं मैथ पढ़ाता हूँ तो पहले मैथ पर टाइम दूंगा कि, ठीक है जी। और कभी कभी क्लास लेके करवा दूँगा। सबसे पहले हम उसको वहाँ पर टेंस को छोड़ के मॉडल्स कर लेंगे, मॉडल्स के बाद दोबारा हमारा जो टेंस है ना उस पर आ जाएंगे। लेकिन जब तक ना टेंस के जो बेसिक जो चीज़ करवाई ना उसको कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। तो ठीक है जी, कल हमारा मॉडल्स का आगे स्टार्ट करेंगे जो भी। आज इतना ही करो, थैंक यू।